अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर उसको आप हिंदी में सार्थक अंक के नाम से जानते हैं। निश्चित तौर पे जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ती है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज अपन समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसकी जरूरत हमारी कैलकुलेशन में कहाँ पे होती है। और बेसिकली तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में काउंटिंग्स आनी चाहिए कि क्या जो नंबर्स गिवन है उनमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखिए, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, तो जब आप मेजरमेंट करते हैं, इन केस जिन नंबर्स के बारे में आप एग्जैक्टली exactly कह सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, है ना, उन नंबर्स को ही क्या किए जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सार्थक अंक कहे जाते हैं। हम सार्थक अंक कैलकुलेट करने के रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं कि ऑल नन जीरो, नन जीरो आर सिग्निफिकेंट। बहुत आराम से हम आपको चीजों को समझाएंगे, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। निश्चित तौर पे जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आप सिग्निफिकेंट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1224 है, ठीक है, या फिर आपके पास 729 है, या फिर 1.512। ठीक है, अब अपने पास चैलेंज ये रहता है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, या सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या कहा है आपको यहाँ पे कि ऑल नन जीरो, तो यहाँ पे नन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है ना, तो उन नंबर्स को आप क्या कह सकते हैं, तो वो सभी क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने हैं, 3 हैं। हियर इट इज 1 2 3 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने हैं, 4 हैं। डेसिमल है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है आपका ट्रैप्ड, ट्रैप्ड जीरो। अच्छा, क्या होता है ट्रैप्ड जीरो, तो देखो, जीरो बिटवीन टू नन जीरो डिजिट आर, ठीक है, जब दो नन जीरो नंबर्स हैं उनके बीच में जो जीरो आएगा, है ना, एग्जांपल के थ्रू आप और बेहतर समझ पाएंगे कि ट्रैप जीरो क्या होते हैं और उसको सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, ट्रैप जीरो जो होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 1.004 ये हो गए। फिर आप आ जाओ, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद उसमें कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ट्रैप जीरो इन द सेंस क्या हुआ, देखो ये जो दोनों जीरो हैं आपके पास, वो ये 1 और 4 के बीच में है, और 1 और 4 आपके क्या है, नन जीरो है। ठीक है, ये आपके क्या है, नन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या है, नन जीरो। उनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है, तो ऐसे जीरो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रैप्ड जीरो कहलाते हैं। और ये ट्रैप्ड जीरो क्या होंगे आपके, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इन द सेंस, अगर इस तरीके के नंबर्स आपको गिवन है और इसमें कोई कहे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, तो इसमें कितने हैं आप कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 एंड 3, यहाँ आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है,
क्योंकि ये जो जीरोस गिवन है यहाँ पे आपके पास, ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर के तरीके से काउंट होंगे। तो आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अपन। रूल नंबर थर्ड, देखो, इनिशियल जीरो, अगर स्टार्टिंग में किसी नंबर की जीरो है, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो आप समझ ही रहे हैं कि जब किसी नंबर को आप राइट डाउन करोगे तो वहां पे जो है आपके इनिशियल जीरो राइट डाउन होंगे, है ना, जीरो राइट डाउन अगर हो रहे हैं तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल आप ध्यान दो यहाँ पे, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, नेवर। ठीक है, नेवर, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो 0.001, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो जीरोज हैं आपके, ये नंबर के पहले हैं, ये ट्रैप नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका कोई, यहाँ पे अगर कोई आपके नंबर होते तो ये सभी जीरो काउंट हो जाते, बिकॉज ये ट्रैप जीरो हो जाते। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये सभी जीरो क्या है, स्टार्टिंग में है, नन जीरो के पहले है। इस कंडीशन में ये ट्रैप जीरो नहीं है, और यहाँ पे ये कैलकुलेट भी नहीं होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसको कि आप इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद अगर आप आ जाओ तो 0.312, अगर ये आपके पास गिवन है, इन केस आप देखना चाहो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो देखो ये तो हो गई आपकी इनिशियल जीरो जो कि काउंट नहीं होगी, 1 2 3, यहाँ पे आपके कितने हैं, थ्री जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर अगर आप चले जाओ 0.0312 ऐसा हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे ये कैलकुलेट होंगे? तो देखो ये इनिशियल जीरो है, बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होंगे। यहाँ पे भी आपके 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओ कि 0.0204, है ना, इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात कर लें, देखो ये तो इनिशियल जीरो हो गए, काउंट नहीं होंगे। यहाँ से ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएंगे और ये काउंट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ रूल की तरफ, है ना, जो कि हमको बताता है ट्रेलिंग जीरो के बारे में। ट्रेलिंग जीरो, तो क्या ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट होंगे या फिर नहीं होंगे? तो इसको आप कह सकते हो एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखो डेसिमल के बाद, यहाँ पे आप नोट करो इस चीज को, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, है ना, यहाँ पे लिखो आप, आफ्टर डेसिमल जीरोस, जीरोस आर कमिंग, कमिंग इन केस जीरो आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, किस तरीके से ये चीजें होंगी, तो आइए उसको मैं समझाता हूँ आपको। ट्रेलिंग जीरो किस तरीके से आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, या ट्रेलिंग जीरो कैसे हैं आपके पास, देखिए 2.00, डेसिमल ये रहा, डेसिमल के बाद आपके दो जीरो, तो ये इसी को कहते हैं आपके ट्रेलिंग जीरो। तो आप, मैंने बताया यहाँ आपके कि डेसिमल जीरो आर कमिंग इन केस जीरो आर काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो दो जीरो हैं ये काउंट होंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे अगर आप बताना चाहेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इस तरीके से 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर मैं और एग्जांपल ले लूं, 3.120, ठीक है, ये हमने ले लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये जीरो जो है ना वो काउंट होगा, बिकॉज आफ्टर डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा वो जीरो, ठीक है, कैलकुलेट होंगे किस तरीके से, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। अच्छा, कोई बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं सर यहाँ पे भी तो डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, फिर उसको आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे कि 0.0312, यहाँ पे आपके पास सर डेसिमल के बाद तो आ रहे हैं, फिर इसको आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, क्या इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई ऐसा रिलेवेंट नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
जीरो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दोनों जीरो हो गए, ये इनिशियल जीरो हो गए, और वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थ्री जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, उसके बाद डेसिमल है, फिर जीरो है, तो इस केस में आपके जीरो जो है वो काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां से कंफ्यूजन आपकी और क्लियर हो जाएगी। 0.00320, ठीक है। अब यहां मैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो देखो, ये दो तीनों जो जीरो आपको दिख रहे हैं स्टार्टिंग के, ये तो इनिशियल जीरो हो गए, आईजेड लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये तो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे नहीं। तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो फोर सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे, अगर आपने 300 राइट डाउन किया हुआ है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे? तो देखो, जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर है रियल नंबर्स है ना, ये ही एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ये दोनों जीरो जो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, ठीक है। जैसे इस तरीके से ही अगर आप यहाँ पे और ले लो, तो अगर ये 1600 है, सिक्स, तो इस पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर ले कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये जीरो आपके एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपकी ये जो नंबर्स हैं ये काउंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन रूल नंबर फिफ्थ की तरफ, है ना। और वहां पे अपन समझते हैं, देखो, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना, अगर उसके बीच में आपके पास अगर कोई जीरो आ रहा है, ठीक है, बात समझिए इस चीज को। जैसे टू सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, है ना, बिटवीन, इन दोनों के बीच में अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए आइए समझते हैं किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं 20.00, ये हो गया। अच्छा, तो देखो, ये टू जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑब्वियसली है। अब आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल आप क्या करते हैं? तो आपके जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो आप देख लो, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, इन दोनों के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है, तो वो भी कैलकुलेट होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम ध्यान से चीजों को समझ लीजिए, है ना, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप आराम से अपनी सॉल्यूशन को बता सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए, अगर अपन चलते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं 131.0.00। अब इसमें कोई आपसे क्वेश्चन करे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखिए, ये देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑब्वियसली ये वाले जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप कैलकुलेट जब करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं आपके पास? तो सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे फिफ्थ नंबर तक के रूल, किस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर आ जाते हैं अपन सिक्स नंबर पे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड is never count as significant significant figure, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा, इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए, चीजों को समझिए यहाँ पे। अगर सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है 2 × 1 × 10⁻³ तो ये 10⁻³ 10⁻8 10⁻9 ऐसे राइट डाउन किए हुए रहते हैं आपके पास, है ना। तो इन केस जो 10⁻, ये जो नंबर्स आपको गिवन है, ये नंबर जो है वो, ठीक है, इसी को हमने कहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना।
इस चीज को आप कभी भी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके का अगर राइट डाउन किया हुआ है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो देखिए 1 और ये 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो सिर्फ 2। ठीक है, इस तरीके से हम और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हम आपको समझा सकें और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप ले लो 3.020 इंटू 10⁸ 8, ऐसा आप राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे कि हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, तो अब इस पे आप देखोगे ये तो आपके एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होने से रहे, है ना? कौन काउंट होगा? ये 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने मौजूद है आपके पास? तो 4 मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि हमने प्रीवियस में आपको दिखाया हुआ था 200 या 300 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे राइट डाउन करोगे? तो 2 इंटू 10⁻²। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गए, तो इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे? तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आपके अवेलेबल है ना? चलिए, इसी तरीके से अगर आपके पास जैसे कि मैंने 1600 प्रीवियस में लिखा हुआ है, तो इसको आप राइट डाउन करना चाहो तो 16 इंटू 10⁻² राइट डाउन करेंगे, तो इसको आप एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट कौन होगा? ये दोनों। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने मौजूद है यहाँ पे आपके पास? 2 मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर रहे हैं या देख रहे हैं, है ना? आइए इस तरीके से और भी चीजों को आप जान सकते हैं। देखो, यहाँ पे 1600 को आपने राइट डाउन करा हुआ है ना? तो 1600 को आपने राइट डाउन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या मैं इन चीजों को कुछ इस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूँ? कोई बच्चा अगर यहाँ पे दिमाग लगाए कि इसको मैं अगर चाहूँ तो 1.6 इंटू 10⁻³ राइट डाउन कर लूँ, क्या ये पॉसिबल है? चलिए इसको मैं समझाता हूँ पहले आपको। ये 1600 है, तो 1600 को आपने क्या राइट डाउन किया? 16 इंटू 10⁻²। मैंने क्या किया? 10 की मल्टीप्लाई कर दी और 10 की हमने डिवाइड कर दी। तो ये क्या हो जाएंगे? ये 10 जो है वो 1.6 कर देगा आप इसको, और ये 10⁻³ हो जाएंगे। तो क्या 1600 को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं? ठीक है, इस तरीके से क्या आप राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं राइट डाउन कर सकते हैं? अब दूसरा केस ये हो सकता है कि कुछ बच्चे इसी चीज को क्या करें कि क्या सर मैं इस चीज को 1.60 इंटू 10⁻³ क्या इस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ पे ये दोनों चीजों के बारे में समझिए। एक आप इस तरीके से राइट डाउन कर रहे हैं, एक आप इस तरीके से राइट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, आप किसी भी तरीके से राइट डाउन करो, एक बात को ध्यान में रखना, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। और इस पे अगर आप जिसमें इंसर्कल कर रहा हूं मैं, इस पे अगर आप देखो तो कितने इनसिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास? तो यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है कितने? 2। ठीक, यहाँ पे भी मैंने उसको राइट डाउन किया हुआ, तो यहाँ पे कितने हैं सिमिलर चीजें, मैंने उसको एलेबोरेट किया हुआ है 1.6। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपके पास? 2। ठीक, तो लेकिन यहाँ यहाँ आप देखो, यहाँ यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास? 1, 2 एंड 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। मैंने क्या कहा? सिग्निफिकेंट फिगर आपके चेंज नहीं होने चाहिए, जबकि इस केस में आपके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहे हैं। तो 1600 को आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, जबकि इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो 1600 में, तो यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आपके पास 2 हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, है ना? कभी कभी हम क्या होता है, अरे कुछ नहीं 1.60 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर उसको फिजिक्स के क्राइटेरिया में आके देखोगे बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? आइए अब अपन चलते हैं 7 नंबर की तरफ, है ना? किस तरीके से देखो, प्योर नंबर जो होते हैं, प्योर नंबर, है ना? प्योर नंबर एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट, बिल्कुल इसके आप नोट्स रेडी कर लीजिएगा अपने पास, है ना? कांस्टेंट, ये दोनों क्या करते हैं? कांस्टेंट जो नंबर होते हैं, ठीक है, ये इनमें क्या होती है? तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब बिल्कुल इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जो प्योर नंबर होंगे, है ना, उनमें, और जो कांस्टेंट टर्म होंगे, नंबर होंगे, उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की बात है वो इनफाइनाइट होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए किस तरीके से, आइए मैं समझा देता हूँ इन चीजों को।
जैसे अगर मान के चलो आपने निकाला हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ये क्या होता है, आपके पास अलग अलग ट्राइंगल के अलग, ठीक है, ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्यूब। आप राइट डाउन कर लो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया अगर आप कैलकुलेट कर ले क्यूब के, है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है आपके पास 6a²। या आप बात कर लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, कुछ भी बात कर लीजिए, स्क्वायर की बात कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर लीजिए, ये क्या हो जाते हैं 4a। अब देखिए, तो इस तरीके से इनके अगर आप, है ना, 4a की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, 6a² की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। अब मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कांस्टेंट नंबर की, तो कांस्टेंट नंबर इन द सेंस जैसे आप देख लो, स्पीड ऑफ लाइट जो आपको गिवन होता है 3 × 10⁸ होते हैं मीटर पर सेकेंड, है ना, ये क्या है, फिक्स है ये चीजें। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन सभी में अगर आप देखने चले जाओ तो काउंट नहीं करना, इनमें क्या होते हैं, इन सभी में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल है इन सब चीजों में। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। हमने पूरी सिग्निफिकेंट फिगर को आपको बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, काफी दिक्कत फील करते हैं कुछ बच्चे जो है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने में, जब फिजिक्स में कैलकुलेट करना पड़ता है उनको तो काफी प्रॉब्लम होता है ना। एक बात आप याद रखिएगा, जब भी यूनिट भी कन्वर्जन होगा, आप याद रख लो, इस बात को नोट करके रख लो, अगर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो, इवन यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, देन आफ्टर, देन आफ्टर, आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज। याद रखिए इस चीज को, कभी भी जब आप यूनिट भी चेंज कर देंगे ना, उस कंडीशन में भी आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर जितने आफ्टर कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर थे, उतने ही आपके बिफोर कन्वर्जन भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल होंगे। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर, या एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिमिलर लेते हैं, है ना। जैसे आप देख लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो कितना है, एक है, एक है ना। अब इसमें क्या होते हैं, अगर इसको आपने चेंज कर दिया किस में, सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप देखो ध्यान दो, यहाँ भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो अगर यूनिट मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो या किसी में भी जा रहे हो, तो याद रखिए कि वहां पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो, इवन आप 1 मीटर है, सेंटीमीटर ये हो गए, इसको अगर आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट करोगे ना, देखो सेंटीमीटर, देखो तो क्या होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 1 मीटर को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में, किलोमीटर में, तो क्या हो जाएंगे देखो, 1 बाई में 10,000 ये किलोमीटर, इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.001 किलोमीटर आ रहे हैं। बात समझिए आप, यहाँ पे भी अगर आप देख लो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके पास, तो ये तो इनिशियल जीरो हो गए, काउंट ही नहीं होंगे, तो कितने हो गए, एक हो गए। तो एक बात आप याद रखिए, अगर आप यूनिट बदल भी दे रहे हो, है ना, फिर भी याद रखिए वहां पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर के जो नंबर्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर वो एक है तो उसको आप किसी भी यूनिट में लेके जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर आपके सिमिलर रहेंगे। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानकारी है तो कभी कभी आप ऑप्शन में सिर्फ अपने सिग्निफिकेंट फिगर के दम पे अपने ऑप्शन को टिक करके ले जा सकते हैं और अपने आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों तक फैलाइए, है ना। पढ़ाई करते रहिए।